बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम दिन ही अच्छे हैं, तमाम वक्त अच्छे हैं, लेकिन जुम्मे का दिन ज़्यादा अच्छा है। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगा करें, सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अमन व अमान के लिए, स्पेशली सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआएं मांगा करें। जब हम दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं तो हमारी दुआएं बिन मांगे ही पूरी हो जाती हैं। तो ज़रूर ख़ास एहतमाम से दुआएं मांगा करें और बच्चों से भी ज़रूर कहा करें कि जुम्मे का दिन है, ज़रूर दुआएं मांगें, उनकी पसंद का कोई फूड तैयार कर लीजिए। आज के दिन उनकी पसंद के कपड़े उनको पहन लेने दीजिए और जो आपके घर वालों को अच्छा लगता है वो ज़रूर बनाएं। आज का जो हमारा मेन्यू है वो कुछ यूँ है कि हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रीमी कॉलीफ्लावर सूप। तो सर्दियां हैं, सूप तमाम घरों में तैयार हो रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग चिकन कॉर्न सूप तो बनाते ही हैं, उसके अलावा यखनी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज हम यखनी या चिकन कॉर्न सूप तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये वाला सूप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सूप है कि फूल गोभी के साथ आज जब इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। कैलोरीज़ में भी बहुत ज़्यादा कम है। वो तमाम लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ना तो हम इसमें कोई कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं और फूल गोभी की तो अपनी जो कैलोरीज़ होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। तो आप इसको बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा उन तमाम लोगों के लिए जो वेट वॉचर्स हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। और इसके साथ ही बनने जा रही है बीफ निहारी, जो सर्दियों में तो क्या, गर्मियों में भी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन नो डाउट सर्दियों में ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। अच्छा, फूल गोभी गलने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेती, तो ऐसा करते हैं कि बीफ निहारी से आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके अज्जा नोट करवा दूँ। इसके लिए हमें चाहिए बीफ, हड्डी वाला आपने लेना है ताकि उसकी जो यखनी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी आए। हम इसको ऑयल में तैयार कर रहे हैं। आधा कप मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। लहसुन इसमें जाएगा, नमक, सौंफ, जिंजर पाउडर यानी जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। हमने इसको गाढ़ा कर लेना है मैदे से, कॉर्नफ्लोर से या फिर रेगुलर आटा। हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, प्याज, इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको क्या करेंगे, गार्निश कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्याज को तो स्लाइस करके मैं आखिर में इसका तड़का लगाऊंगी। सबसे पहले क्या करते हैं कि गोश्त को अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको बॉईल करके रख लिया है, और अगर आपने बॉईल करके नहीं रखा और कच्चे गोश्त के साथ ही बना रहे हैं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। तमाम मसाले ऐड करें, पानी ऐड कर दीजिए और उसको पकने दें, क्योंकि हम आखिर में भी भगाड़ लगाएंगे, तो फिर उस हिसाब से हाफ़ ऑयल आपने अभी शामिल कर देना है। स्टोव भी ऑन कर लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। स्टोव भी ऑन करते हैं और इसके साथ हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास प्याज है उसको भी जनाब स्लाइस कर लेते हैं। आई थिंक गैस का कोई इशू है, चलें हम इसको ब्रेक में फ़िक्स करवा लेंगे। तो अदरक और लहसुन के साथ हमने गोश्त को अच्छा सा भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। गोश्त को अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हमारे वही रेगुलर से मसाले हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ जो स्पेशली निहारी के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो है सौंफ, और साथ ही जिंजर पाउडर यानी कि सौंफ को भी मैं यहाँ पर पीस लूँगी। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और अपने इस गैस को फिक्स करवाते हैं। वापस आते हैं, कुकिंग की तरफ चलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने इसमें ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने उबला हुआ बीफ इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लाल
मिर्चों का पाउडर, एक अहम इंग्रेडिएंट अगर हम निहारी की बात करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करें, इससे कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेवल में 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें नमक, ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड कर देंगे सौंठ, सौंफ को हम इसमें पीस के शामिल करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी हम अभी शामिल कर देंगे। चलें, यह आ गया इसमें गरम मसाला और लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी यखनी, ताकि जो हम मसालों को भूनें तो वो जले नहीं। चलो, ये आ गई इसमें यखनी और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इतना कोई काम नहीं है निहारी में, हम इसको अच्छा सा भून लेंगे और मैं इसकी तमाम यखनी इसमें ऐड कर दूंगी, इसको और पकने देंगे। आखिर में हम इस पर लगा देंगे भगार और इसके तमाम कंडिमेंट्स के साथ इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, बीफ निहारी तो यहाँ पर पक रही है, हम इसको चम्मच भी चलाते रहेंगे। आपको अज्जा नोट करवाते चलें, क्रीमी कॉलीफ्लावर सूप के लिए आपको चाहिए होगा बटर, फूल गोभी, प्याज, नमक और कुटी काली मिर्च, चिकन की यखनी, बीफ की यखनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रीम और साथ ही हम इसमें मिक्स हर्ब शामिल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने बटर ले लेना है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल मिक्स करेंगे और हम फूल गोभी और प्याज दोनों को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर ले लेते हैं एक बड़ी सी वोक और इसमें हम शामिल कर देते हैं बटर भी शामिल कर देते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। दो से 4 टेबल स्पून ऑयल और हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून बटर। ये हमने शामिल कर दिया। स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये फूल गोभी। फूल गोभी के साथ ही हमने इसमें क्या शामिल कर देना है, चॉप कटी हुई प्याज। और इसको हमने थोड़ा सा हम टॉस कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हो जाए। और यहाँ पर हमने गोश्त को भी थोड़ा सा भून लेना। कलर अभी से आना शुरू हो जाएगा अगर आपकी लाल मिर्च अच्छी है। और आपने नोटिस किया होगा बाज़ वक्त हम ढेर सारी मिर्च ऐड कर देते हैं, इतनी तेज़ी नहीं आती, और बाज़ मिर्चें इतनी अच्छी होती हैं हम उसको थोड़ा सा भी शामिल कर देते हैं तो उसका कलर और उसकी तेज़ी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी आती हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी सी हरी जो मिर्चें हैं वो आपने ऐड कर देनी है और इससे हमारे खानों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। और अब तो हम तमाम चीज़ें बड़ी रेडीमेड यूज़ करना शुरू हो गए, वरना क्या होता था जनाब के ख़ुद सुखाए जाते थे मसाले और फिर पीसे जाते थे। इनफैक्ट अभी जो हल्दी आएगी सीज़न में जो अदरक से मिलती जुलती है और अक्सर सब्ज़ी वालों के पास भी मिलती है, बहुत अच्छा है अगर होम रेमेडीज़ के लिए आप वो हल्दी लें और उसको खुश करके और आपने पीस के रख लेना है। बाज़ लोग पूरे साल के लिए भी उस हल्दी को पीस के रखते हैं। यकीनन ख़ासा मेहनत तलब काम तो है, लेकिन फिर उससे आपके खानों में जायका भी बहुत आता है। तो चलें थोड़ा सा इसको भी भूनते चलते हैं और साथ ही साथ में स्टर करती चलूँगी अपनी इस फूल गोभी और प्याज को। मक्खन और ऑयल के साथ हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें नमक शामिल कर देंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी और हमने इसको बॉईल होने देना है। बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी जब हो जाएगी हमारी फूल गोभी, तो फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मिक्स हर्ब शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत ही क्रीमी सा सूप हमारे पास आ जाए। हमें किसी कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है,
किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको गाढ़ा करने के लिए, बल्कि फूल गोभी को जब हम ब्लेंड करेंगे तो उससे हमारा सूप बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आखिर में आप इसमें हस्बे ज़रूरत क्रीम ऐड करके इसको सर्व कर दें, और जो चीज़ लवर्स हैं वो उसको चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। निहारी बनाने जा रहे हों, कोई भी देसी खाना है, आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपने मसाले अच्छे से भून लिए हैं, गोश्त को भून लिया है, तो फिर आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। तो थोड़ी सी मैंने यखनी और ऐड कर दी, क्योंकि हमें भूनना तो है लेकिन हम मसालों को बिल्कुल भी जलने नहीं देंगे। और 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें निहारी में। एक तो आपकी लाल मिर्च बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके अलावा जो गरम मसाला है, अगर आप उसको घर में पीस रही हैं तो उसमें जायफल और जावित्री भी ज़रूर ऐड करें। अगर ज़ाफ़रान है वो भी आप उसमें शामिल कर दें। और अगर मार्केट से ले रही हैं तो भी अच्छा जो गरम मसाला है वो आपने लेना है, क्योंकि उसको हम लास्ट में भी ऐड करेंगे और उससे बड़ा फ्लेवर आता है। बाज़ लोग गरम मसाले के साथ सर्व भी कर रहे होते हैं निहारी को, और यकीनन निहारी अच्छी लगेगी नान के साथ, ताफ़तान के साथ निहारी बहुत अच्छी जाती है। और लोग डिनर और लंच में तो निहारी सर्व करते ही हैं, बल्कि नाश्ते में भी निहारी खाने का ख़ासा रवाज है। तो रात को बनाएं, सुबह में भी इंजॉय करें। और ये वो खाने जब इनको कुछ घंटे गुजर जाते हैं तो इनका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। रात की निहारी सुबह में और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। हलीम और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इनफैक्ट पाए हो गए, ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे टाइम गुजरता है फ्लेवर और इनका ज़बरदस्त होता जाता है। तो थोड़ा सा अब जब ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम रोस्ट कर रहे हैं फूल गोभी को प्याज के साथ। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा नमक अभी मैंने ऐड किया नहीं है, नमक भी हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि अच्छी सी सॉल्टी सी हो। लेकिन नमक एहतियात से ऐड कीजिएगा। सूप हम रॉ ले रहे होते हैं, ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए। सालन के हिसाब से आपने नमक बिल्कुल ऐड नहीं करना, बल्कि कोई भी सूप तैयार कर रहे हैं नमक मिर्च इंतहाई हल्की रखें। किसी का गला ख़राब हो सकता है, किसी का टेस्ट ऐसा हो सकता है कि वो बहुत कम लेना पसंद करे। और इसके साथ आप इसके सॉसेस जो हैं वो सर्व कर दीजिए। चिली सॉस हो गया या फिर ग्रीन चिलीज़ सिरके में, सोया सॉस में सर्व कर दें, ताकि सब अपने हिसाब से अपने फ्लेवर के मुताबिक इसको ऐड कर दें जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन आपने सूप को बहुत माइल्ड रखना है, चाहे नमक हो, चाहे मिर्च हो, चाहे आप चिकन कॉर्न सूप ही बनाने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको माइल्ड रखें। तमाम चीज़ें बहुत इजीली सब उसमें ऐड करके उसको अपनी पसंद का चटपटा सा सूप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीक भी हम एक बहुत ही मज़ेदार सा सूप कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जब तक हमारी सर्दियां हैं, वीक में एक सूप तो हम रखें अगले 2-3 महीने तक, ताकि आप सूप्स को भी इंजॉय करें। चलें, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये यखनी, क्योंकि मेरे पास गोश्त बॉयल है। यकीनन हमारा लाइव शो है तो हमने बॉईल करके रखा है ताकि इसी दौरान हम निहारी को बहुत अच्छे से डन कर लें। तो चलें, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। सिर्फ अब हमने इसमें ऐड कर देनी है सौंफ, पीस के शामिल करेंगे, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला। जब इसकी ग्रेवी हमारी पसंद के मुताबिक हो जाएगी। और प्याज है जो मैंने सुर्ख कर लेनी है। अच्छी सी रोस्ट हो गई है यहाँ पर फूल गोभी, तो मैं क्या करती हूँ इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और इसको उबलने के लिए रख देते हैं चिकन की यखनी के साथ। चलें, इसमें ऐड करते हैं जनाब सॉल्ट, हाफ़ ही मैं शामिल कर रही हूँ, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है यखनी, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर चले जाते हैं। जैसे ही फूल गोभी गल जाएगी तो फिर हम फर्दर इसका काम करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बीफ निहारी और क्रीमी कॉलीफ्लावर सूप आज बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है कि बीफ निहारी में हमने लाल मिर्च,
नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, वो शामिल करके हमने इसको अच्छे से भून लिया और फिर हमने इसमें इसी की यखनी ऐड कर दी है और इसको पकने दे रहे हैं। सौंफ हमने शामिल नहीं की थी तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सौंफ और इसको थोड़ा सा और स्टर कर लेते हैं। वैसे तो गोश्त हमारे पास बॉईल हुआ हुआ है, लेकिन तमाम मसालों के साथ हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। और फिर हमने लास्ट में क्या करना है कि रेगुलर जो आपके घर में आटा होता है, चक्की का आटा यूज़ करते हैं या फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं, वैसे कोशिश किया करें चक्की का ही आटा यूज़ किया करें ताकि कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकें और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके मैदे के लिए हमें खाना हज़म करने में हेल्प करता है, तो उसके साथ हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाला जाएगा और हरी मिर्चें और तमाम चीज़ें। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही ऐड कर देते हैं मिक्स हर्ब्स। जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप शामिल कर दीजिए। मैं तमाम मिक्स हर्ब्स इसमें ऐड करने जा रही हूँ, 1 ही टीस्पून। और फूल गोभी बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लेती है, बहुत जल्दी से गल जाएगी। अब ब्रेक जब आएगा तो फिर हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे और अगर आप चाहें तो जग में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं और अगर आपको थोड़े से चंक्स अच्छे लगते हैं तो कुछ चंक्स रहने दीजिएगा और कुछ इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। लाल काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी, साथ ही हमने ऐड कर दी इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर दी हैं। नमक हम इसमें शामिल कर चुके थे। अगर आपने यखनी किसी किस्म के कोई क्यूब से या पाउडर से तैयार की है तो वो भी सॉल्टी होगी, उसका भी आपने ध्यान रखना है कि आपका सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर प्याज भी फ्राई होने में अच्छा खासा वक्त लेती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर प्याज को फ्राई होने के लिए रख दें, क्योंकि गोश्त तो हमारे पास बॉयल ही है, थोड़ा सा और पकेगा, थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस होता है। तो मैं इसमें आटा ऐड करके इसको गाढ़ा कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर भगाड़ लगा देंगे प्याज का। जितने भी देसी खाने हैं हमें आदत है उनको बहुत ज़्यादा तीरे के साथ देखने की, तो अच्छा है कि अगर ऊपर से भगाड़ लगा देंगे तो अगर आप ऑयल या घी बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो ऊपर से उसकी एक जो शक्ल हम सबको बहुत अच्छी लगती है वो ज़रूर आ जाएगी। तो चलें, इसमें ऑयल गरम भी होना शुरू हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्लाइस में कटी हुई 1 अदद दरमियानी प्याज। हलीम वग़ैरह भी बना सकते हैं, ये जो सीज़न है इसमें ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और वो एक कंप्लीट मील भी है। ख़ास तौर पर जौ और गेहूँ, इसको अगर आप रेडी करके रख लेते हैं तो फिर कोरमा बनाना तो बहुत ही इजी और आसान सा है। सर्दियों के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा खलता भी नहीं है अगर हम किचन में बहुत ज़्यादा वक्त गुजार लें, क्योंकि गर्मी नहीं है तो हम इंजॉय करते हैं खाना बनाने को। तो चले, मैं क्या करती हूँ, इसको हम इससे स्टोव पर ले आते हैं ताकि प्याज जो है वो हमारी जल्दी से थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा, एक तो मैं आटा भी घोल के रख लेती हूँ, साथ ही इसका जो धनिया पुदीना है इसको हम यहाँ पर काट के रख लेते हैं ताकि जितनी देर में ये पकती है तमाम चीज़ें हम इसकी रेडी कर लें और इसके बाद हम इसको सर्व कर दें। अक्सर इस मौसम में पाए की दावत जनाब बहुत ज़्यादा चल रही होती है, गेट टुगेदर्स होती हैं और सूप्स चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ज़रूर तैयार करें, बनाएं अपनी फैमिली के लिए। अगर आप लोगों की कोई सर्दियों के हवाले से फरमाइशें हैं ज़रूर आप हमें नोट डाउन करवा दीजिए। ऐसे कोशिश तो यही होती है मसाला के तमाम ही शेफ़्स की कि ऑलमोस्ट तमाम ही रेसिपीज़ हमारे तमाम लाइव शोज़ में तैयार हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इस अदरक को भी रेडी करके रख लेते हैं। और आप चाहें तो नान भी घर में तैयार कर लीजिए। बहुत सारी दफ़ा हमने आपको बताई भी हैं, आजकल घर में यूज़ होने वाले तंदूर भी बड़े इन हैं। और अगेन वही बात आ गई कि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा खलती नहीं है ये सारी चीज़ें, वरना तो तंदूर लगाने से घर भी इतने गर्म हो जाते हैं कि हम गर्मियों में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
चलिए प्याज को भी थोड़ा सा स्टर करते चलेंगे ताकि ये यकसा तौर पर इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। फूल गोभी को कुछ ही मिनट्स हम और बनाएंगे, उसके बाद हमने इसको ब्लेंड करके अच्छा सा क्रीमी सा कर लेना है। अच्छा, आटे को हम यहाँ पर घोल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है जितना आटा भी आप घोलें वो तमाम ही आपने ऐड करना ज़रूरी है। आप इसको ऐड कर सकते हैं घर में जब रोटी के लिए आप आटा गूंद रहे हैं तो उसमें आप इसको मिक्स कर लें, लेकिन आपने सारा ऐड करके निहारी को ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। ग्रेजुअली ऐड करते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। और जैसे जैसे निहारी को टाइम लगता है निहारी गाढ़ी भी होती जाती है, हम उसको रीहीट करते हैं, उससे भी निहारी गाढ़ी हो जाती है। तो बिल्कुल जब फ्रेश आप उसको तैयार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपने उसको गाढ़ा नहीं करना, और अगर निहारी बहुत गाढ़ी हो जाए तो भी वो अच्छी नहीं लगती, और फिर आपको उसको पतला करने के लिए पानी ऐड करना पड़ेगा, फिर आपके स्पाइसेस आपको और शामिल करने पड़ेंगे। तो अच्छा है कि आप उसमें इतना ज़्यादा गाढ़ापन ऐड ना करें। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आटा ऐड करने के बाद भी कम से कम उसको 15 मिनट तक पकाना ज़रूरी है ताकि आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो। तो अगेन क्योंकि हमारे पास गोश्त तो बॉयल ही है, हम इसमें आटा शामिल कर देते हैं ताकि 10 मिनट तक हम इसको और पकाएं, और फिर ये जो आटा है ये भी अच्छे से कुक हो जाए। मैं इसको बड़ी सी प्याली में कर देती हूँ ताकि हम इसकी स्पेशली जो इसमें लम्स हैं वो हम अच्छे से मिक्स करके ख़त्म कर दें। ये रेगुलर आटा है जो हमारे घरों में चपाती के लिए तैयार किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है कि इसमें कोई गुठली रह गई है, आप इसको छन्नी से छान लीजिए। चलें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। आटा मिक्स करते जाएंगे और आटा शामिल करते जाएंगे। जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी, हम वहीं पर ही आटे को स्टॉप कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह आप सूप्स में भी किया करें। जब भी कॉर्नफ्लोर ऐड करने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, और जैसे ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता है आप उसको स्टॉप कर लें। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं क्योंकि जब बॉईल होगा तो हमें पता भी चलेगा। 2 टीस्पून थे मेरे पास जो मैंने भर के इसमें शामिल किए थे, और ऑलमोस्ट तमाम ही आटा हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से रख देते हैं पकने के लिए। चलिए ठीक है, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी और पकेगी भी। और लाल मिर्चें इसलिए भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती हैं कि जो आटा है अच्छी खासी मिर्च एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। यही वजह है कि जब खानों में कभी मिर्च तेज़ हो जाए तो ये एक बड़ा आजमूदा सा टोटका है कि आप आटे की बॉल बना के डाल दें और उससे जो होती है मिर्च खासी कम हो जाती है। तो आटा खासा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। यही वजह है कि आपने इसमें लाल मिर्चों को थोड़ा सा बहुत स्लाइटली सा तेज़ रखना है। जब आप इसमें आटा शामिल करेंगे तो फिर उसकी मिर्चें ऑटोमेटिक कम भी हो जाएंगी। तो चलें, अब ये दोबारा से बॉईल होनी शुरू हो गई है। हमने इतना ज़्यादा इसको गाढ़ा किया है क्योंकि अभी ये और पकेगी। तो मैं अब इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और फिर हम इस पर भगाड़ लगा के हम इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा इसका पानी को जो है वो और रिड्यूस कर लेते हैं। मैं इसको कर दिया कवर, और यहाँ पर प्याज हो गई है, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसमें ऐड नहीं करनी तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। ये इस ऑयल में रहते हुए भी और ज़्यादा इस पर कलर आएगा। फूल गोभी को देख लेते हैं कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा इसका ड्राई तो नहीं हो गया। काली मिर्च हमने इसमें शामिल की थी, नमक, मिक्स हर्ब हमने इसमें ऐड की थी, और साथ ही हमने शामिल कर दी थी चिकन की यखनी। आप इसमें बीफ की यखनी भी शामिल कर सकते हैं। निहारी की आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। और अब मैं क्या करूँगी, फूल गोभी बहुत अच्छे से गल गई है, हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सूप जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा क्रीमी सा सूप हो जाए, और गाढ़ापन भी इसमें ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा इसके ब्लेंड होने की वजह से।
उसके बाद हम नमक और मिर्च इसका टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कुछ एडजस्ट करना होगा हम वो करेंगे। और सर्व करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे क्रीम। तो चलें इसको कवर कर देते हैं और ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको सूप को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम निहारी पे भकार लगाएंगे, निहारी को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद स्पून और हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। स्मूथ सा क्रीमी सा आपने कर लेना है। अच्छा, कुछ फूल गोभी मैंने यहाँ पर निकाल ली थी जिसको हम पैन में रोस्ट करेंगे और वो हम अपने सूप को फिनिश करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, उससे गार्निशिंग भी हो जाएगी। तो एक दफ़ा इसको और अच्छे से स्टर कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भी कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, जितना गाढ़ा आपको अच्छा लगता है इतना गाढ़ा आपने रख लेना है। थोड़ी सी जो फूल गोभी है इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ और साथ ही सूप को टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ये फूल गोभी जब हमने फ्राई इसको किया था और जब ये बॉईल हो गई थी तो उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको निकाल लिया था और मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इस पर कलर आएगा तो ये अच्छी लगेगी। चलें, और जो यहाँ पर हमारा बीफ निहारी है वो पक रही है। मैं सूप को थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, अगर नमक या मिर्च की ज़रूरत होगी तो हम वो इसमें ऐड कर देंगे। नॉर्मली जब भी हम जो भी वेट वॉचर्स हैं उनकी कोशिश होती है किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल गाढ़ापन ना हो सूप में और कॉर्नफ्लोर वगैरह ना ऐड किया जाए, तो फिर ये सूप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमने फूल गोभी की मदद से ही इसको गाढ़ा भी कर लिया है, बड़ा क्रीमी सा भी हो गया है। क्रीम भी आपकी पसंद है, अगर ऐड करना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सारी चीज़ें, मैं और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अगेन वही वाली बात कि फिर नमक मिर्च अगर एक्स्ट्रा तेज़ हो गया तो फिर आप रॉ ले रहे हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम लग सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसको इसी पर ही सर्व कर दूँगी। गरम होना ये शुरू हो गया है, थोड़ी सी इसकी फूल गोभी को रेडी कर लेते हैं और ख़ूबसूरत से आप बोल ले लीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता है अपने सूप को सर्व करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इसके ऊपर क्रीम ऐड कर देंगे। काली मिर्च भी मैंने बिल्कुल लेवल में 1 टीस्पून इसमें शामिल की थी और की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा फूल गोभी को फ्राई कर रहे हैं गार्निशिंग के लिए। और मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ अपनी ये बीफ निहारी। 5 से 8 मिनट हो गए हैं, हमने इसमें आटा ऐड किया था। थोड़ी सी मैं इसकी आंच को तेज़ कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो पानी है ये रिड्यूस हो जाए। मैं इतनी ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए, आपकी पसंद है कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन अगेन फिर आपने मसाले उसी हिसाब से इसमें शामिल करने। नली की 2-3 हड्डियाँ ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बाद आप ग्रेवी को ज़्यादा कर लीजिए। एक्स्ट्रा हड्डियाँ या एक्स्ट्रा जो है वो यखनी इसमें शामिल की जा सकती है इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। बीफ की जो यखनी होती है या हड्डी गुड्डी घर में तैयार की जाती है। मैं इस सूप की आंच को बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, खुश्क हो। मैंने इसमें 1 लीटर यखनी तो ऐड की थी, उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 कप के करीब पानी और शामिल किया था जब हमने इसको ब्लेंड कर लिया था। थोड़ा सा इसको और गोल्डन कर लेते हैं तो फिर हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम इस स्टेज पे इस पे ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी अदरक भी मैं शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं वो हम ऐड कर देते हैं और साथ ही हम गार्निशिंग में तो शामिल करेंगे ही। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें
कुछ हम इसमें गार्निशिंग में शामिल कर देंगे। साथ ही जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसमें ऐड कर देंगे भगाड़, ताकि हमारी निहारी जो है वो ज़बरदस्त सी शाइनी सी हो। और इतनी इसकी ग्रेवी जो है वो सही है, इतनी ग्रेवी तो हमें चाहिए। तो अब इसको हटा लेते हैं और जो हमारा भगाड़ था उसको एक दफ़ा और मैं गरम कर लेती हूँ, ताकि हम उसको निहारी पे ऐड करके सर्व करें। यहाँ फूल गोभी की आंच भी बंद कर देते हैं, ये भी अच्छी सी गोल्डन हो गई है। तो निहारी को भगाड़ लगाते हैं और फिर क्या करेंगे, दोनों ही अपनी रेसिपीज़ जो हैं उनको हम सर्व कर देंगे। सूप भी और साथ ही बीफ निहारी भी। बीफ गला हुआ था, निहारी बहुत ही जल्दी से मिनटों में हमारी तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, हमने उसको झटपट से बना लिया। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही आसान सी थी। सिर्फ थोड़ा सा मैं इसमें से सुर्ख प्याज को निकाल लूँगी, ताकि जब हम इसको डिश आउट करें उसके बाद हम इसमें ऐड करें। और चाहें तो डिश आउट करने के बाद आप इस पर भगाड़ लगा दीजिए। मेरे पास एक अदद खूबसूरत सा बोल यहाँ है भी, तो ऐसा करते हैं, इसमें निहारी को पहले निकाल लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं साइड में, और भगाड़ हम ऐड करेंगे उसके ऊपर। तो भगाड़ को हमने एक दफ़ा अच्छा सा गरम कर लिया है और यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ निहारी। गर्मा गर्म सर्व करें। सर्दियों का एक इशू ये भी है, खाना बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। चलें, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। चलें, भगाड़ भी मैं ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा सुर्ख करने की ज़रूरत नहीं है बिरयानी वाली। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है पुलाव के साथ, निहारी के साथ, हलीम के साथ, ढेर सारी सुर्ख और कुरकुरी सी प्याज। चलिए, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं हरा धनिया, साथ ही शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। जितनी अच्छी लगती हैं उतनी ऐड करें, साथ में सर्व कर दें जैसे आपको आपके घर वालों को पसंद हो। चलें, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उसके बाद हम सूप को सर्व कर देंगे। कभी कभी दोपहर में लाइट सा लेना चाहते हैं, सिर्फ सूप ले लीजिए। और कभी होता है हमने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया है रात में, निहारी और पाए दीगर चीज़ें, तो नेक्स्ट डे फिर कोशिश करें थोड़ा सा लाइट रहे, वरना क्या होगा, आपका वेट बढ़ सकता है इन सारी चीज़ों से। अच्छा, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। साइड से इसकी थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके ऊपर गरम मसाला। चलें, हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं, अच्छा लगता है गरम मसाला भी निहारी के साथ। ब्रेक का टाइम है और रिकैप ब्रेक है, तो मैं ब्रेक में ही डिश आउट कर लेती हूँ अपना ये सूप। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा, इसको निकालते हैं, क्रीम ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और सूप मैंने सोचा कि थोड़ा सा एंड टाइम पे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सूप होना चाहिए। अगर आप जब भी कभी घर में सूप सर्व करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो पाइपिंग हॉट हो, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो, गर्मा गर्म हो। सूप सर्व करने का यही तरीका भी है। तो चलें, अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये बॉईल हो रहा है, तो मैं इसको अब सर्व कर देती हूँ। हमारे पास इस वक्त गहरे से गहरा स्पून भी यही है, तो चलें हम इसी के साथ कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती भी चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। सफ़ेद लोबिया पुलाव बनेगा और इसके साथ ही बनेगा जनाब पुदीने का रायता और रेशमी चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त सा
मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने सूप को सर्व कर देना है। मैं क्या करूँगी, इस पे थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे। एक अदद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये फ्राई हुई हुई कॉलीफ्लावर। थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है इसमें क्रीम और हल्का सा हम इस पर दे देते हैं ग्रीन कलर, बिल्कुल लाइट सा, ताकि अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगे। थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग होगी तो अच्छा लगेगा। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और पता नहीं मेरे पास कितने मिनट्स हैं, तो चलें मैं बड़े वाले बोल में भी सूप को निकालते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा था आज ये हमारा कॉलीफ्लावर सूप। चलिए इसको मैं पोर कर देती हूँ। सूप्स बहुत सारी टाइप्स के बनते हैं, तैयार किए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर सूप है तो वो कैलोरीज़ में बड़ा कम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आज जो हमने सूप तैयार किया है ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग डाइट कर रहे हैं ज़रूर बनाएं, तैयार करें। फूल गोभी के साथ हमने इसको बनाया है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। क्रीम को भी आप ओमिट कर सकते हैं। आपको लगेगा भी कि हाँ आपने कुछ खाया है, फिलिंग का भी एहसास होगा। और ये ऐड कर देते हैं इस पर क्रीम। अगेन थोड़ा सा ग्रीन कलर शामिल कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं ज़रूर करें। पेंडिंग कामों को ज़रूर ख़त्म करें, उससे भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और थोड़ा सा आखिर में ऑयल या फिर आप बटर ऐड करना चाहते हैं तो बटर ऐड कर दें। थोड़ा सा इस पर भी ग्रीन ऐड करते हैं। अपने टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। और ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो आपसे मिलते हैं मंडे को बहुत ही अच्छे से, ज़बरदस्त से, पूरे वीक के मेन्यू के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।